नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सब कुछ ज्ञान। आज फिर से मैं आप सबको श्री विष्णु पुराण के प्रथम सर्ग के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाऊंगा, सो ध्यान से सुनिए। और उसके पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज जो है 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा का जो है महात्म्य सुनाएंगे। तो श्री पराशर मुनि बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर के भी नाना रूप से जो है भासते हैं और स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण योम व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अव्यक्त और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें यह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा के तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझे कहा था, जो श्रेष्ठ से भी परम श्रेष्ठ और अंतर आत्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है,
जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं। इस वास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रूप है और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त, कार्य रूप और अव्यक्त कारण रूप जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है और अव्यक्त जो व्यक्त न हो, और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये रूप अलग अलग संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसे उनकी बाल्यवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण रूप प्रधान है। वह क्षय रहित है, कभी नाश को नहीं प्राप्त होता है। उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श आदि शून्य और रूप आदि से रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि योम उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर के सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्रायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविश्य एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित जो टकराने को कहते हैं उससे रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों प्रलय काल में अव्यक्त रूप में रहते हैं उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच जो दिखाई देता है प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को
प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए जो है प्रवृत्त होता है, और उसके बाद सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी ओम सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, और उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि से प्रधान पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही जिनको शोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं, तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान पुरुष से भी वे स्थित हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महातत्व स्वरूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था यानी समान रूप की अवस्था में रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महातत्व की उत्पत्ति हुई, और उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया, महातत्व ने ढक लिया। और महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महातत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है, और प्रधान से जैसे महातत्व व्याप्त है वैसे ही महातत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर जब आकाश में विकृति आई, तब जो है स्पर्श तन्मात्रा को रचा, और उस से बलवान आकाश से बलवान जो है वायु हुआ। उसका गुण जो है स्पर्श माना जाता है। जैसे वायु जो है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब शरीर को स्पर्श करता है तो ये जो है ज्ञान होता है,
पता लगता है कि वायु चल रही है। और शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया, उसे जो है ढक लिया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की, और वायु से जो है तेज उत्पन्न हुआ। वायु से कैसे तेज उत्पन्न हुआ कि अगर जो है अग्नि जलाई जाए, और अग्नि तब जलेगी जब जो है वायु का साथ होगा। अगर हवा नहीं चलेगी तो आग भी नहीं जलेगी। इसलिए जो है वायु से तेज उत्पन्न हुआ, और उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर, क्योंकि विकार जो है सब में आता है, एक सदृश जो है कुछ रह नहीं सकता। एक सदृश जो है सिर्फ ईश्वर ही रहता है। तो तेज ने भी विकृत होकर के रस तन्मात्रा की रचना की, क्योंकि जब जो है अग्नि प्रदीप्त होती है, जलती है, चाहे जठराग्नि है चाहे बाह्य अग्नि है, तो वो बाहरी वस्तु को पकाती है, और जो जठराग्नि है वो खाए हुए वस्तु को जो है रस रूप में प्रवृत्त करती है, बदलती है। उस रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ, और रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने जो है आवृत किया, ढक लिया। और जल ने विकार को प्राप्त होकर के गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उसी से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जल से, जिसका गुण जो है गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। और तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर तथा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख तथा मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से या भूत तन्मात्रा रूप से सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 11वां जो है मन बतलाया गया है। तो बताते हैं कि 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से, और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और जो है 11वां मन वैकारिक सात्विक है। द्विज त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कि जैसे कुछ जो है शब्द से जो है ज्ञान होता है, और कुछ जो है
छूने से ज्ञान होता है तो उन्हें कहते हैं त्वक ज्ञान। और जो है देखने से ज्ञान होता है, जैसे जो है कहा गया कि ये सेब है, तो सेब तो जो है लाल है, गोल है, ये आंख के जो है इंद्रियों ने बता दिया। लेकिन जो है ढीला है कि कसा है, ये जो है हाथ बतलाता है। ये जो स्पर्श इंद्रियां हैं ये बतलाती हैं। उसके बाद जो है ये जो है खुशबू है कि बदबू है, ये नासिका बतलाती है। और खट्टा है कि मीठा है, ये जो है जीभा बतलाती है। और जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें जो है पांचवा जो है श्रोत्र है, जिससे जो है हम सुनते हैं, सुन करके जो है ज्ञान होता है। तो ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियां बतलाई गई। और हे मैत्रेय, पायु जिसे जो है गुदा कहा जाता है, और उपस्थ, लिंग, और हस्त, पाद और वाक, ये जो है कर्म इंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का जो है त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। और आकाश, वायु, तेज, जल और जो है पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये जो है विशेष कहलाते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, इनको कहा गया है एकादश। तो जब भगवान नारायण की तिथि यानी एकादशी को एकादशी का व्रत किया जाता है, तो उस एकादशी के व्रत करने से इन 11 इंद्रियों की शुद्धि होती है। इन भूतों में पृथक पृथक अलग अलग जो है नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महातत्व से लेकर के विशेष पर्यंत प्रकृति ने, इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर के सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति हुई। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ। वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु तथा समुद्र गर्भाशय तत्व रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि त्रिविध
विविध प्राणी वर्ग जो है प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है, ढका है तथा भूत आदि महातत्व से घिरा हुआ है। इन सबके सहित वह महातत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म होकर रजोगुण का आश्रय लेकर के इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना को हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका जो है कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रूप रुद्र रूप धारण करके हुए जो है जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके हुए परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं और जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु सृष्टा होकर के अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर के पाल्य रूप अपना करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं की उपसंहृत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का समस्त इंद्रियां, अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन, जैसे ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम मंसे द्वितीयोऽध्यायः समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।